तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो शेयर्स एंड डिविडेंड्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 18। ऑलरेडी 17 तक डिस्कस कर लिया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, आशीष आ गया, बोले तो मैं आ गया भाई। चलो अब मैं आ गया तो सोल्व करेंगे। तो आशीष बॉट 4500 शेयर्स, तो इतने सारे शेयर उन्होंने खरीद लिया है और 10 रुपए का पर शेयर पड़ा है उनको। बेसिकली ये एक तरीके से कौन सा वैल्यू है, फेस वैल्यू, ठीक है, जिसको नॉमिनल वैल्यू के नाम से भी हम जान रहे हैं। तो 10 रुपए का शेयर 12% का जो डिविडेंड है वो पे कर रहा है पर एनम। और उसके बाद कहा जाता है कि ही सोल्ड देम व्हेन प्राइस रोज टू ₹23। तो कहता है कि जब 23 हो गए शेयर का प्राइस, तब उसने क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स, और जो भी पैसे आए, ठीक है, जो भी पैसे आए उसको कहाँ पे क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। 25 रुपए के शेयर में 10% क्या कहते हैं इसको, डिविडेंड मिल रहा है। और कितने का खरीदा, 18 रुपए का पर एनम एट ₹। 25 रुपए का शेयर था लेकिन खरीदा कितने का, 18 रुपए का, ठीक है। फाइंड द चेंज इन हिज एनुअल इनकम, बहुत छोटी सी चीज़ है, उनके एनुअल इनकम में कितना चेंज आया है वो अपने को बताना है। तो चलिए एनुअल इनकम चेंज करने के लिए फर्स्ट केस में एनुअल इनकम निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, एनुअल इनकम की 4500 देख लीजिए। अच्छा, एनुअल इनकम सारी चीज़ें मालूम है ना, कहीं भूल तो नहीं गए ना, कहीं लास्ट वीडियो ना देखा हो, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि एनुअल इनकम हो या फिर जो डिविडेंड है उसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर्स और उसी एक का फेस वैल्यू, है ना, फेस वैल्यू। और साथ में आपके पास था रेट ऑफ डिविडेंड बेसिकली, और डिवाइडेड बाय में 100। तो चलिए नंबर ऑफ शेयर आपके पास 4500 है और मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू इसकी कितनी है, 10 रुपये है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना आपके पास, 12% बाय में 100। 2 जीरो इसको उड़ा दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 और 12, ठीक है। 45 दूना 90 और ये आ जाएगा आपके पास 45। ये 0 9 4 13 3 1 5 530 5 3 और कितना आ गया आपके पास, 530 आ गए। मैंने 45 और 12 मल्टीप्लाई किया, 1 0 ये और आ जाएगा 5300। तो 5300 ये जो चीज़ है वो आपके पास फर्स्ट केस में एनुअल इनकम था, ठीक है। एनुअल इनकम कितना था, 5300। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं, कब, जब उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करा, 25 रुपए के शेयर में 10% डिविडेंड मिल रहा था और 18 रुपए का खरीदा था। इस केस में कितना मिलेगा बेसिकली डिविडेंड, वो अपने को निकालना है। बट बिफोर दैट हमें ये पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, वो तो पता करें। अब नंबर ऑफ शेयर्स इसमें हमें पता कैसे चलेगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स का सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो उन्होंने जितने भी उसके पास शेयर्स थे 4500 उन्होंने सेल कर दिया। कब, जब प्राइस कितने हो गए थे, 23 रुपीज़। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ पता चल जाएगी, और वो जो चीज़ होने वाली वो ये है कि उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि उनके पास कितने नंबर ऑफ शेयर थे और एक शेयर को उन्होंने कितने में बेचा, एक तरीके से, है ना, कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब कितने उनके पास पैसे थे, कितने पैसे आगे सेल करने के बाद, एक तरीके से। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 45 को 23 से। चलिए भाई, 5 3 15 5 बच गए, 1 4 3 12 1 13, ठीक है। और 45 दूना 90, ये आ गया 5 3 10 1035 हो गया, और ये 00 और लगेंगे, ठीक है। चलिए इतना हो गया, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया। अब बात आती है कि जब हम एनुअल डिविडेंड निकालेंगे सेकंड केस में, ठीक है ना। अब मैं सेकंड केस में एनुअल डिविडेंड निकालूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एनुअल डिविडेंड, या फिर एनुअल इनकम लिख देता हूँ मैं, है ना, कुछ भी लिख दीजिए, एनुअल इनकम इन सेकंड केस में। बेसिकली ये कौन सा केस है आपके पास, सेकंड वाला केस है। तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वही नहीं पता। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो तब पता चलेगा ना कि जैसे कि हमने बोल दिया कि इतने का हमने क्या करा हुआ है, खरीदा हुआ है ना, एक तरीके से इतना पैसा है इसको हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो कितने का शेयर पड़ा हुआ है इनको, 18 रुपये का खरीदा, 25 रुपये का शेयर था बट कितने का खरीदा है, 18 रुपये का। तो उसके पास कितने शेयर्स आ जाएंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना वो करना चाहता है और एक शेयर का कॉस्ट कितना है, उससे अगर हम डिवाइड कर दे तो पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने खरीदा है। और साथ में 25 रुपये इसकी ये है और पेइंग डिविडेंड कितना है, 10%। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे हमें यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसको मैं अगर मैं 18 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे निकल जाएगा आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स, दैट विल बी इक्वल टू 103,500 और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 18।
चलिए 3 से काट देते, तो पहले 3 से 6 बार में, और 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ये डबल जीरो। 6 से सीधा काट देते हो, 6 पचे 30, 4 6 छक 36, 6 सत्ते 42, और 3 6 पचे 30, 0 5 7 5750, 5750 शेयर्स उन्होंने क्या करा हुआ है, खरीदा हुआ है। उसके बाद कितने का एक शेयर था आपके पास, 25 रुपीज़ का, ठीक है। और शेयर डिविडेंड कितना दे रहा था आपके पास परसेंटेज, 10%, तो 10/100, 2 जीरो से इन 2 जीरो को उड़ा दिया, तो मेरे पास आ जाएगा 575, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपके पास 25। तो इसको मैं फटाफट क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि कितना आने वाला है, राइट। कितना आ जाएगा 575 और मल्टीप्लाई में 25, तो आ गया 14,375, 14,375। तो ये तो आ गया सेकेंड केस का एनुअल इनकम। अब हमें चेंज बताना है ना, चेंज बताने के एनुअल इनकम में कितना आया है। तो फर्स्ट केस में कितना आया था 5,300, और अब की बार कितना है 14,375। तो चेंज यहाँ पे लिखकर हम बता देंगे, चेंज इन एनुअल इनकम, चेंज इन एनुअल इनकम। समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है। तो हमने चेंज इन एनुअल इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड केस में कितना आया 14,375, कितना चेंज आया, मतलब कितना का फर्क पड़ा है। तो पहले कितना था, अब कितना था, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बड़े में से छोटे को, तो हमें पता चल जाएगा कि चेंज कितना आया था, 5,300। तो इसको माइनस कर देता हूँ मैं इसमें से 5,300, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9,075, जो कि ये आंसर मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने एक बार चेक किया था तो 8,975 है, 8,975 है। तो फ़र्क सिर्फ 100 रुपीज़ का आ रहा है। तो लेट्स चेक, इसको तो अभी मल्टीप्लाई किया था कैलकुलेटर से, सही ही था। इधर चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या गड़बड़ है भाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ देखने को मिलेगा। 45 12 है ना, 45 दूना 90, और 45 है 45, 0 9 4 13 3 1 4 9 4 13 है ना, 5 2 सॉरी ये जीरो का जीरो रहने वाला है। 45 दूना 90, 45 दूना 90, ठीक है। और 45 से 45, ये 0 9 और 5 14 होता है यार, मैंने 13 कर दिया, सॉरी। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 14, 540 बोले तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक और जीरो, मतलब 5400 आ रहा है यहाँ पे। तो इस छोटे छोटे कैलकुलेशन को थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है आप लोगों को, है ना। ये येलो कैसे हो गया भाई। तो यहाँ पे आपके पास 5,400 फर्स्ट केस में था, ठीक है ना। दैट्स वाई थोड़ा सा आंसर में फ्लक्चुएशन देखने को मिला था। तो ये कितना आ जाएगा 54 कह रहा हूँ 8,975। तो कुछ इतना जो है आपके पास देखने को मिलेगा एनुअल इनकम में चेंज, है ना। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन के पास पहुंच जाते हैं। ये रहा आपके पास, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें, बस थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा। देखिए इसमें कहा जाता है कोई जो है वो अमित है, 1500 शेयर्स को ऑन करता है, 25 रुपये का शेयर था कंपनी का, जो कि डिविडेंड मिलता है उसको 14%, है ना। चेंज निकालने को बोला है, एनुअल डिविडेंड या फिर एनुअल इनकम, एक ही बात है, आपको मालूम ही है। तो फर्स्ट केस का फटाफट निकाल दीजिए, है ना। फर्स्ट केस में अगर मैं निकाल देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1500 शेयर्स, अब तो समझ में आ रहा होगा। साथ में 25 रुपये का शेयर है ना, और इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड 14 बाय में ये 00 से 00 उड़ा देते हैं। और फटाफट हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर के हेल्प लेके मल्टीप्लिकेशन का काम कर देते हैं। 15 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपके पास 14, 5,250 आ गए। चलिए दूसरे केस में जाते हैं। ही सेज द शेयर एट ₹40 ईच। अब इसमें हम ये पता कर लेंगे कि इनका जो इन्वेस्टमेंट था एक तरीके से कितने था, क्योंकि इन्होंने जो सेल किया है, या फिर इतना कह सकते हैं इसको आप इन्वेस्टमेंट की जगह, पहले वाले क्वेश्चन में भी इन्वेस्टमेंट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सेल प्रोसीड्स, है ना, कि उनको कितना मिल रहा है एक्चुअल में पैसा, कि कितना आगे वो इन्वेस्ट करेगा। तो 40 रुपये का एक शेयर खरीदा है, और इनके पास कितना शेयर था 1500 शेयर था, है ना। 15 चौको 60, ठीक है, और ये 3 जीरो और आ जाएगा। तो 60,000 का इन्होंने सेल कर दिया। अब आगे चेकआउट करते हैं। तो इनका कहना है कि प्रोसीड्स इन 8% पे इन्वेस्ट कर रहा है, 100 रुपये का शेयर है, और अब की बार कितने का खरीदा है सेकंड केस में 80 रुपये का। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं हम। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट है 60,000, कितने का ये खरीदा है 80 रुपये का, 0 0 उड़ा दो, 8 सत्ते 56, 4 बचा, है ना, तो 40 बन गए, 8 बचा 40, 750 शेयर्स खरीद लिए। अब सेकंड केस का निकाल देते हैं फटाफट, है ना।
ठीक है ना। सेकंड केस ये है क्या एक्चुअल में एनुअल इनकम, ये भी क्या आपके पास एनुअल इनकम। फर्स्ट केस का एनुअल इनकम, सेकंड केस का एनुअल इनकम। कितने हो गए शेयर 750। एक शेयर कितने का आपके पास 100 रुपये का बोल रखा है फेस वैल्यू। परसेंटेज कितना दे नहीं रखा 8% पे। चलो भाई 8/100, ये आ गया 0 से 0 उड़ा दो, कितना बचा 75 और 8 ये बच गया ना। तो ये आएगा 750 और मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई कर दो भाई 750 और मल्टीप्लाई 8, कितना आ गया आपके पास 6000। कितना आ गया आपके पास 6000। तो 6000 रुपीज़ सेकेंड के इसमें आया है। अब चेंज बोलेगा तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, है ना। चेंज इन एनुअल इनकम, तो ये आ गया 6000 और फर्स्ट केस का आपको साफ साफ दिख रहा है कितना है 5250। तो कितना आ गया मेरे पास 750 रुपये। बस सिर्फ 750 रुपीज़ का जो चेंज है वो देखने को मिला है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते, दोनों ही सेम क्वेश्चन था। हाँ ये थोड़ा सा अलग है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। इसमें कहा जाता है विमल सोल्ड ए सर्टन नंबर ऑफ ₹20 का शेयर है, पेइंग 8% डिविडेंड और 18 रुपये का उन्होंने क्या करा हुआ है खरीदा हुआ है। 20 रुपये का शेयर था, 18 रुपये खरीदा, 8% डिविडेंड मिल रहा है। और जो भी उससे आया है, सेल किया है कितना नहीं पता, लेकिन जो आया है पैसा उसको इन्वेस्ट कर दिया प्रोसीड्स में, किसमें 10 रुपये के शेयर में, और 12% डिविडेंड मिल रहा है और 50% प्रीमियम में। क्या बात है, 50% के प्रीमियम में, मतलब 10 रुपये का अगर शेयर था तो उन्होंने 15 रुपये का खरीदा हुआ है, ठीक है ना। प्रीमियम मतलब समझ में आ रही है। ये सारी चीज़ें पहले नंबर के वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है। अब कहा जाता है इफ इज एनुअल इनकम इज डिविडेंड इन इनकम इन डिक्रीजेज बाय 120, मतलब पहले ज़्यादा था, अब की बार क्या हो गया एनुअल डिविडेंड कम हो गए, कितना 120। तो फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय विमल, तो कितने शेयर उन्होंने सेल किया वो पता करना है। तो पहले हमें यही तो पता करना पड़ेगा उनके पास कितने शेयर थे स्टार्टिंग में एक्चुअल में, वही पता करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट n नंबर ऑफ शेयर्स विमल हैड, ठीक है। चलो हैज बोल के हेड बोल के हैज लिख देता हूँ। चलो भाई, तो n नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास था ऐसा हमने मान लिया। अब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट केस में एनुअल इनकम मैं पहले तो निकालूंगा ही निकालूंगा। तो फर्स्ट केस में एनुअल इनकम अगर मैं निकालता हूँ, मैं एनुअल इनकम इन फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस, तो कितने का नंबर ऑफ शेयर्स तो यही रखूंगा मैं। एक कितने का शेयर है 20 रुपये का शेयर है, परसेंटेज कितना है डिविडेंड 8 रुपये का, कितना है 8% सॉरी, तो 8/100, तो 20 पचे 100, तो मेरे पास कितना आ गया 8n/5, 8n/5। ये फर्स्ट केस का क्या हो गया मेरे पास डिविडेंड निकल कर आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं अब हम। अब इन्होंने बोला है, अब बोलोगे ये 18 रुपये क्या है, समझाता हूँ, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। विमल के पास कुछ नंबर ऑफ शेयर्स थे, नहीं पता कितने थे, ठीक है। चलो वो शेयर जो थे वो कितने कितने के रुपए के थे, 20-20 रुपए के थे, ठीक है। तो उस पर डिविडेंड मिलेगा, तो नंबर ऑफ शेयर n नंबर ऑफ शेयर पे 20 रुपए का शेयर था, तो उस पर हमने डिविडेंड निकाल दिया, खत्म बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पेइंग 8% डिविडेंड एट ₹18, उन्होंने जो सेल किया है एक्चुअल में, जो सेल किया है वो कितने का किया है 18 रुपये का, ठीक है। और जितने भी शेयर थे उनको क्या कर दिया इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, आगे प्रोसीड जो भी आए, इन्वेस्टेड द प्रोसीड जितने भी आए उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो मान लेते हैं जो एक तरीके से टोटल जो प्रोसीड्स इनका निकला होगा, प्रोसीड्स बोले तो जो इन्वेस्ट करेंगे एक तरीके से वो कितना आया होगा। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता कितने थे, और लेकिन सेल कितने का किया 18 रुपये का किया, कितने का क्या है 18 रुपये किया। तो मैं कह सकता हूँ ना 18 यानी उसका क्या हो रहा होगा एक तरीके से प्रोसीड्स हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 शेयर होता इनके पास, एग्जाम्पल लेते हैं 5 शेयर होता और 18 रुपये का उन्होंने बेचा, तो 18 पचे 90 रुपये हो गए, और 90 रुपये वो आगे जाके क्या करेंगे इन्वेस्ट कर देंगे, सिंपल सी लॉजिक और कुछ नहीं, ठीक है। अब बात आती है कि वो जो 90 रुपये इन्होंने जो भी लाया ये वाला 90 रुपये जो कि एक्चुअल में यहाँ पे 18n है, उस 18n को अब ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आइए देखते हैं। तो इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 रुपये के शेयर में, 12% डिविडेंड मिल रहा है और प्रीमियम में खरीद लिया 50%। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें तो एक तरीके से हर तरह के क्वेश्चंस को करना है, कहीं पे किसी को नुकसान हो रहा है, कहीं पे किसी को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, इतनी बात। चलिए
तो 10 रुपए का शेयर 50% प्रीमियम में खरीद रहा था, 100% एक शेयर का जो कॉस्ट हो गया, मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 10 रुपए तो फेस वैल्यू फिक्स है, मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 15 रुपए हो गई, ठीक है। इतनी बात। तो अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता कर लेने एक बार, ठीक है ना। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कुछ इस तरह से, हाँ। तो यहाँ पे आप चेकआउट करते हैं कि 10 रुपए का शेयर था, सेकंड के केस में अगर मैं निकालता हूँ, हमें इन्वेस्टमेंट पता है, हमें क्या पता है? इन्वेस्टमेंट पता है। अब मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ एनुअल इनकम इन सेकंड केस, इन सेकंड केस। अब सेकंड केस में उनके पास कितने शेयर थे वही नहीं पता हमें। अब बोलोगे सर एन थे, गलत। एन फर्स्ट केस में थे, और जब सेल कर दिया, अब सेल करने के बाद कहीं ना कहीं उनको नुकसान हुआ है एक तरीके से, ठीक है ना, जो भी हुआ हो। लेकिन अब की बार नंबर ऑफ शेयर जो उनके पास होंगे वो चेंज हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि अब की बार जो उन्होंने खरीदा है वो 50% प्रीमियम के खरीदा है, और साथ में अब की बार 10 रुपए का शेयर था, 15 रुपए का खरीदा है। तो एक पहले, उससे पहले आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे सेकंड केस के लिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स जब हम निकालेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना करा था, 90 रुपए का, बोले तो 18N, जो अभी ये बताया था एग्जाम्पल लेकर। और एक उन्होंने कितने का खरीदा है? 15 रुपए का। तो ओवरऑल 15 छक 90, अगर यहाँ 90 होता तो 6 शेयर खरीदा होता। पहले उनके पास कुछ थे, अब उन्होंने 6 शेयर खरीद लिए, है ना। समझ में आ गई इतनी बात? तो ये है एक्चुअल में इनका नंबर ऑफ शेयर। एक शेयर कितने का है इनके पास? 10 रुपए का, ठीक है। इतनी बात। कितने का है इनके पास? 10 रुपए का। उसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है इनमें? परसेंटेज कितना है आपके पास? चेकआउट कर लेते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड आपके पास कितना है भाई? कितना है भाई? कितना है भाई? नहीं दिया? हाँ दिया, ये 12%। सेकंड केस में कितना आपके पास? 12%। पहले केस में कितना था? 8%, ठीक है। दूसरे केस में कितना? 12%। तो यहाँ पे लिख देंगे 12/100। 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, काटापीटी हो गया। चलो भाई, अब 5 4 3 से काटते हैं 5 बार में, 3 से काटते हैं 4 बार में, ठीक है। इसको 2 बार में उड़ा देता हूँ, इसको 5 बार में उड़ा देता हूँ, और कुछ नहीं उड़ाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 18 दूनी 36, ये आ गया एन डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25, ठीक है। इतने बाद अब आगे सुनो। अब इनका ये कहना है कि जो एनुअल इनकम था उसमें 120 रुपये कम हो गए। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि पहले केस में उनका जो एनुअल इनकम था वो 500 रुपये था। एक एग्जांपल ले रहे हैं, जो कि है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास एन के टर्म में है। अब पहले एन नहीं पता ना, तो मान लेते कि फर्स्ट केस में उनके पास 500 रुपये थे, और बाद में इनको ये कहा जा रहा है कि 120 रुपये कम हो गए। तो सेकंड केस का कितना हो जाएगा? 120 इसमें कम कर देंगे तो 380 रुपये अब की बार ये सेकंड केस में निकल कर आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जब मुझे 120 निकालने हैं जो कि डिक्रीज हुए, तो मैं क्या करूँगा? 500 में से 380 माइनस करूँगा, तभी तो 120 निकल कर आएगा। बोलिए हाँ या नहीं। इसका मतलब ये है कि सिंपल सा लॉजिक है यार। अगर फर्स्ट केस में ज़्यादा कमाई हो रही थी, जो कि कितना था? 8n/5, तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे डिक्रीज बाय 120। तो पहले केस में कितना था? 8n/5, और उसमें से माइनस कर देंगे सेकंड केस का कितना? 36n/25, और वो कितना हो जाएगा आपके पास? 120 के इक्वल हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। 120 कैसे निकला? क्योंकि 120 रुपये का एक तरीके से नुकसान हो गया। तो पहले में फ़ायदा हुआ होगा तो दूसरे में कम हो गया होगा। तो पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, तो पहले में से दूसरे को माइनस कर देंगे, जो आएगा मेरे पास वही 120 रुपये के इक्वल आने वाला है, ठीक है। अब एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 25। 5 5 जा 25 हो गया, फिर 5 बचा, 8 बचा, 40 हो जाएगा। सॉरी 40 लिखना था, 40n हो जाएगा, माइनस का इससे ये उड़ जाएगा, कितना बचाएगा? 1, ऊपर आ जाएगा 36n, और इज इक्वल टू में आ जाएगा 120। अब आगे इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर देना है बस। इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 4n, और डिवाइडेड बाय में 25, और इज इक्वल टू में कितना रहेगा आपके पास? 120, ठीक है। तो अब हम इसके कर देते हैं काटा पीटी भाई। 4n को इधर रख देते हैं, 25 को इधर भेज देते हैं, तो आ जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 25, और यहाँ से अपने को n निकालने का है। तो ऐसा कुछ करते हैं, n इधर रखते हैं, 4 उधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 कुछ इस तरह, 4 दिया 12, 30 आ गया, 25 दिया 75, 750 आ गया। लीजिए भाई, तो 750 क्या थे? शेयर उनके पास स्टार्टिंग में विमल के पास थे। चलें आगे भैया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पे मिल जाएगा। मैं वो किताब के पास क्यों जा रहा हूँ भाई? ये रहा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23, ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है वो आपके पास बिल्कुल सेम ही हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए
इसमें क्या कहा जाता है एक कंपनी जो डिक्लेयर्स करता है 8% का डिविडेंड, ठीक है, साथ में वो जो शेयर है वो कितने का है, 100 रुपये का है, वो कितने का है, 100 रुपये का है। और इसमें कहा जाता है अतुल बाय सच शेयर्स, अतुल ने कुछ ऐसा शेयर खरीदता है और साथ में वो 10% जो है उसकी इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, गेट्स 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, 10% मिलता है उसके इन्वेस्टमेंट में, जो तो भी उतना टोटल उनका इन्वेस्टमेंट रहता है। अब हमसे कहा जाता है कि एट व्हाट प्राइस डज ही बाय ईच शेयर, अब उनका एक जो शेयर है वो कितने रुपए का है वो हमें एक तरीके से पता करना है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये क्या आपके पास मार्केट वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसके करने के तो खैर दो तरीके हैं, लेकिन एक डायरेक्टली मैं पहले फॉर्मूला बताकर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं आपके सामने, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूले से क्या है आपके पास मैं बता देता हूँ। एक तो आपके पास फॉर्मूला सिंपल सी बात है, फेस वैल्यू और मल्टीप्लाई में जो भी आपके पास डिविडेंड का जो परसेंट है वो, और इज इक्वल टू आपको मार्केट वैल्यू निकालना है तो मार्केट वैल्यू, और मल्टीप्लाई में जो आपके पास रेट ऑफ रिटर्न का जो परसेंटेज है वो आपको पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इतना पता होगा तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और ये इन्होंने क्या कहा आपसे, मार्केट वैल्यू ही निकालने को कहा गया है। तो देखिए फेस वैल्यू कितनी है आपके पास, फेस वैल्यू इसकी कितनी है, 100 रुपीज़ है। डिविडेंड वाली परसेंट कितनी है, डिविडेंड वाली परसेंट कितनी है, 8% है। सिर्फ 8 लिखना है, डिवाइड बाय 100 वर्ड कुछ नहीं करना है, ठीक है। इज इक्वल टू में मार्केट वैल्यू अगर आप करेंगे तो खैर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बताऊं क्यों, क्योंकि इधर भी 8/100 रहेगा लाइक दिस, और मार्केट वैल्यू आपको निकालने का है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना 10 है, तो 10 डिवाइड बाय में फिर से आप 100 करेंगे तो ये रहा उड़ गया, करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, करेंगे तो भी कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप मार्केट वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 18 डिवाइडेड बाय में 10 और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, मार्केट वैल्यू। तो इससे ये उड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 80 रुपये। मार्केट वैल्यू कितनी थी उसकी, 80 रुपये। ये तो हुआ एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के बाद, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या है, उनके डायरेक्ट मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला लगाने के बाद। अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है ना, एक बार इस वैसे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है तो आइए दूसरा वाला फॉर्मूला, हम फॉर्मूला नहीं बिल्कुल नॉर्मल सा कंसेप्ट लगाकर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इतनी बात। तो उसके लिए क्या बोला है, डिविडेंड परसेंट कितना, 8%, 100 रुपये का शेयर था, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो डिविडेंड मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिविडेंड, या फिर एनुअल इनकम लिख देता हूँ। एनुअल इनकम कितना निकल कर आ जाएगा मेरे पास, कितना, 8% है, और 100 रुपये का आपके पास क्या है, शेयर है, और अतुल ने बाई कर लिया, उसका 10% उसकी क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो आपको लेट करना पड़ेगा ना, वो आपको एक इन्वेस्टमेंट लेकर चलना पड़ेगा, एक शेयर लेकर चलना पड़ेगा। इस टाइप में, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको एक शेयर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्चुअल पता ही नहीं ना कितने एक्चुअल में हमने शेयर इसमें लिए हुए हैं। तो देखिए कितना बोला, 8% है ना, 8% डिविडेंड ऑन ₹100 का शेयर, तो एक शेयर लेना है। तो एक तरीके से आप इसको जब एक शेयर का निकालेंगे तो कितने निकल कर आएगा, वो चीज़ चेक कर लेते हैं। 8%, तो एक शेयर और मल्टीप्लाई 8% है उसका रेट ऑफ डिविडेंड, और 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, तो 8/100 तो कितना आ गया, 8 रुपये। तो 8 रुपये उनके एक तरीके से क्या है आपके पास, एक पे कमाई है, एक तरीके से कह सकते हैं, अगर वो 100 रुपीज़ का शेयर है तो, ठीक है। इतनी बात। या फिर आप सिंपल सी बात एक चीज़ ये कह सकते हैं कि 8 रुपये क्या है, उनका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। तो इनका ये क्या, इनका क्या कहना है, गेट्स 10% ऑन इज इन्वेस्टमेंट, उनके इन्वेस्टमेंट का 10% है, 10% उसको क्या है मिलता है एक्चुअल में। जितना देखिए ये जो चीज़ें एक तरीके से पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट तो खैर नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे ये जो 8 रुपये निकला है वो है कमाई है, क्या है, कमाई है, एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम ऑन 1 शेयर, ऑन 1 शेयर, ठीक है। ये क्या आपके पास 1 ऑन 1 शेयर, चाहे वो 50 शेयर हो, चाहे वो 5 लाख शेयर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें एक शेयर का पता चल चुका है ना, वो तो मल्टीप्लाई करते आ जाएगा हमारे पास जितने भी शेयर होंगे। तो हम एक शेयर लेकर चल रहे हैं, दूसरे केस में एक शेयर ही समझेंगे। अब इनका क्या कहना है वो समझना, बाद में कहता है ये जो अमाउंट निकल कर आया है वो क्या है, 10% है, किसका, उसके इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट निकल कर आया है वो क्या है, 10%, किसका, उसका इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे,
क्या लेट कर लेंगे, उनके इन्वेस्टमेंट का, तो एक ही प्राइस का ले रहे हैं ना, तो टोटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं पता चलेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट हमें तब पता चलेगा जब हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू रुपीज एक्स। ईच शेयर इज इक्वल टू रुपीज एक्स। देखिए हम टोटल इन्वेस्टमेंट का तो 10% नहीं निकाल सकते, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट हमें पता ही नहीं है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमें बिल्कुल भी नहीं पता, कोई आइडिया ही नहीं है। लेकिन हमने एक शेयर जो लिया है, एक शेयर का तो हमने डिविडेंड निकाल लिया, कितना है, 8 रुपये है। और वो जो 8 रुपये है वो एक तरीके से क्या है, एक ही शेयर का वो फायदा है, एक तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा देता हूँ यहाँ से, लेट यहाँ पे हम बोल देंगे 10% ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 8 रुपये। बोलिए हाँ या नहीं, बस इस चीज़ को समझ जाइए एक बार। क्यों, क्योंकि देखिए 10% बोला है उसकी इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट में बस इतना ही फर्क है ना कि इसको n से मल्टीप्लाई कर दें, n मतलब नंबर ऑफ शेयर से, और नंबर ऑफ शेयर नहीं पता तो 1 से तो कर ही सकता हूँ ना। नंबर ऑफ शेयर पहले कितना लेट कर रखा है मैंने, 1 कर रखा है। अब ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। अब टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया या नहीं होगा, बस इतनी बात को समझ लिए। अब इन्वेस्टमेंट का क्या निकाल रहा हूँ मैं, 10%, और वो कितना होना चाहिए, 8 रुपये। यही तो उन्होंने बोला है कि जो भी आपका एनुअल डिविडेंड निकलेगा एक्चुअल में वो क्या होगा, 8 रुपये होंगे। वो एक तरीके से 10% होगा किसका, टोटल इन्वेस्टमेंट का। तो ये रहा एक तरीके से टोटल इन्वेस्टमेंट। नंबर ऑफ शेयर 1 लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो x आएगा वो एक शेयर का मार्केट प्राइस हो जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 10 बाय में 100 और मल्टीप्लाई में x और इज इक्वल टू में 8, ये x आ जाएगा, इससे ये उड़ जाएगा, 10 डिवाइड में उधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 80 रुपये आ जाएंगे। तो आप किसी भी फॉर्मूले से कर लीजिए, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी फॉर्मूले से कर लिए, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और नॉर्मली भी कर सकते हैं। चीज़ों को बस आपको समझ में, बेसिकली आप चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए और कुछ नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। ये क्या हो रहा है, अरे अरे ये मच्छर बैठ रहा था, मच्छर की वजह से हो गया, वाह कमाल है, कमाल है, कमाल है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर से वही वाली चीज़ें मैं कर दूंगा, फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। इनटू में जो डिविडेंड का परसेंट है और इज इक्वल टू में मार्केट वैल्यू और मल्टीप्लाई में साथ में रहेंगे आपके पास रेट ऑफ रिटर्न का क्या रहेगा आपके पास, परसेंट रहेगा। तो दीपक ने इन्वेस्ट किया 25 रुपये का शेयर, 25 रुपये का शेयर था, कंपनी ने पे कर दिया 12% डिविडेंड, 12 बाय 100 कर देंगे, इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू नहीं पता आपको, मार्केट वैल्यू ही निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। रेट ऑफ रिटर्न कितना, 10, 10 बाय 100, ये रहा 0, 0 को उड़ा देंगे, वो 10 इधर ले आएंगे तो 25 गुना 12 और बटे में 10 और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, मार्केट वैल्यू। इसको 2 बार में, इसको 5 बार में, इससे इसको 6 बार में, 5 6 30 आ गया। मार्केट वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, 30 रुपये। हो गया क्वेश्चन। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये ज़्यादा इजी पड़ रहा होगा बजाय उसके। बट हाँ वो वाला जो चीज़ है ना, वो परमानेंट वाला है, वो आप एक तरीके से भूलेंगे नहीं। फार्मूले भूल गए तो गए काम, लेकिन ये फार्मूला भी आसान है कहीं ना कहीं, है ना। फिर से ये वाला सेम ही क्वेश्चन अगर आप देखें, 25 रुपये का शेयर है ना, 10% उनका डिविडेंड मिल रहा है, इज इक्वल टू में मार्केट वैल्यू, यार इसको उड़ा ही देते हैं ना, हमारे पास सुविधा है ना। इज इक्वल टू में कितना है, मार्केट वैल्यू नहीं पता, वर्थ कितना है 8%, वर्थ मतलब एक तरीके से क्या हो गया वो, है ना, कितना आपको उनका रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। इससे इसको उड़ा दीजिए, ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइडेड बाय में 8 और इज इक्वल टू में मार्केट वैल्यू। क्या करें भाई, काटा पीटी करें, इसको 5 बार में और इसको 4 बार में, ठीक है, और नहीं कटेगा। चलो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, यह आ जाएगा 25 50 125 और डिवाइडेड बाय में 4 और इज इक्वल टू में मार्केट वैल्यू। 4 × 12, 4 एकम 4.253 1.25 उसकी मार्केट जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाने वाली है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये हो गए हमारे अप टू क्वेश्चन नंबर 23, और जो रेस्ट रिमेनिंग है 6 क्वेश्चंस उसको हम ऑफ कोर्स जो करने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। और फाइनली ये जो चैप्टर है वो आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, सारी चीज़ें ओके हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।